Hello, good afternoon, dear students. I hope you all are fit and fine. Yesterday we were talking about the dimension formulas. Today also we are going to discuss the dimension formulas. हमारे पास डायमेंशन फार्मूले बहुत सारे हैं सो दैट उनको कुछ कुछ लेक्चर के अंदर आपको करवाया जाएगा। तो आज इस लेक्चर के अंदर भी हम आपके डायमेंशन फार्मूले ही डिस्कस करेंगे। जो कल करे थे उसके बाद आगे वाले आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहला डायमेंशन फार्मूला है आपका प्रेशर। प्रेशर फोर्स अपान एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपान एरिया। फोर्स का फार्मूला m1L1T-2। नीचे एरिया का आ गया एल स्क्वायर। मास m1L1T-2 ऊपर वाला, इसको ऊपर ले गए तो प्लस वाला क्या हो गया -2। m1 का m1 आ गया, L1 को -2 से निकाला तो L1 -1 आ गया, माइनस की वैल्यू ज़्यादा थी तो T-2 T-2। सो ऐसे ही प्रेशर का डायमेंशन मामला क्या बन गया हमारे पास m1L-1T-2। द ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर ऊपर -1, टी का सेकेंड ऊपर -2। सीजीएस यूनिट क्या आ गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड -2। तो ये बन गया इसका। आ गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहीं से फार्मूला हमने डेराइव करना है इसको। तो वो क्या फार्मूला डेराइव किया था? फोर्स कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम यानी कि मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ प्लानिट एंड आर इज़ रेडियस। तो हमने निकालना क्या जी, तो एफ को क्रॉस कर दो आर के साथ, तो नीचे एम ले आओ। फोर्स का डायमेंशन मामला अभी किया m1L1T-2, तो रेडियस का आ गया एल, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, तो ये एम मास था तो m1 इज m2, m1 का भी m आ गया, m स्क्वायर हो गया। ये m1L1 L3 T-2T, m को ऊपर ले गए तो क्या बना -2, तो m-2 को 1 से निकाल दो तो क्या बना हमारा m-1, L3 का 3 आ गया, T-2 का 2 आ गया। तो ये ग्रेविटेशनल फार्मूला बन गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। ऐसा यूनिट क्या आ गया इसका? मास का केजी ऊपर -1, लेंथ का मीटर ऊपर 3, टी का सेकेंड ऊपर -2। यहाँ इसके नाम से बनता वो क्या बनता? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। फोर्स का न्यूटन और आर का रेडियस है तो इसका मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर। ये आ गया नीचे डिवाइड, मास केजी का ऊपर स्क्वायर आ गया। ये बन गया आपका डायमेंशन मामला। सो सीजीएस यूनिट क्या बना? केजी ग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड, ऊपर वाले वैल्यू सेम। आर न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर और किलोग्राम का ग्राम। ये आपका आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। उसके बाद हमारा आ गया वर्क। वर्क का क्या आ गया हमारा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का मैंने फिर करवाया आपको ऊपर m1L1T-2, डिस्टेंस का L1, m1 का m1 आ गया, L1 बेस इज इक्वल पावर से डिवाइडेड, L1 क्या हो गया L2, T-2 का T-2। वर्क ये डायमेंशन मामला बन गया m1L2T-2, किसका? वर्क का डायमेंशन मामला। ऐसे यूनिट क्या आ गया? मास का केजी, लेंथ का मीटर ऊपर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड ऊपर। तो वर्क का जो नाम से होता है वो क्या होता है? ये भी आ गया आपका फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। या इसका एक और आता है वर्क का, क्या होता है? जूल। क्या आता है? जूल भी लिख सकते हो आप लोग। तो सीजीएस यूनिट क्या आ गया? केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड, आर न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर। और जूल का क्या आ जाता है आपका? जूल का आप लिख सकते हो अर्ग, सीजीएस यूनिट। तो ये डायमेंशन फार्मूले थे, पहला प्रेशर, दूसरा ग्रेविटेशनल और तीसरा वर्क। इसके बाद आगे वाला ग्रेविटेशनल। आगे देखिए एनर्जी का। एनर्जी का हमारे पास क्या आ गया? एनर्जी का देखो, एनर्जी का आ गया यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख लो या पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। 1/2 हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, सारे कांस्टेंट होते हैं, तो उसका डायमेंशन मामला नहीं होता। तो m का लिखेंगे तो m का 1 आ गया। v का वेलोसिटी का क्या बना? L1T-2, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। m1 का m1 आ गया, L1 को 2 से किया तो 2 आ गया, T-1 को 2 से किया तो T-2 आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? m1L2T-2। तो पोटेंशियल एनर्जी भी यही हो गया, m1L2T-2 सेम हो गया दोनों का। तो ऐसे यूनिट क्या बना काइनेटिक एनर्जी का? मास का केजी, लेंथ का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड का ऊपर स्क्वायर। यहाँ इसको जूल लिखते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखते हैं? इसको जूल लिखते हैं। सीजीएस यूनिट क्या आ गया? केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड, यहाँ जूल का अर्ग। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम आ गया। वर्क का भी सेम ही आया। पावर, नेक्स्ट है पावर। पावर का आ गया वर्क अपॉन टाइम।
तो वर्क अपॉन टाइम क्या गया, वर्क क्या गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस टाइम का टाइम। फोर्स का डायमेंशन मैंने बताया आपको m1 L1 T-2, डिस्टेंस का L1, नीचे टाइम का T1, m1 L1 कितना हो गया L2, T-2 का T-2, T1 को ऊपर ले गए तो माइनस बन गया, m1 L2 सेम आ गया, T-2 से -1 की प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, -2 -1 -3, डायमेंशन मामला ये बन गया। इसका ऐसे यूनिट क्या बना, मास का केजी, लेंथ का मीटर, सेकंड का सेकंड और ऊपर -3, या वाट लिखते हैं पावर को। CGS यूनिट क्या आ गया, केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड और वाट का वाट। नेक्स्ट आ गया सरफेस टेंशन का फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का मैंने फिर बताया, रिपीट हो रहा बार बार, m1 L1 T-2, नीचे लेंथ L, L1 L1 कैंसिल हो गया, तो सरफेस टेंशन क्या बन गया हमारे पास, m1 T-2, L तो 0 हो गया, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया, मास का केजी, टाइम का सेकंड, CGS यूनिट क्या बन गया, केजी का ग्राम, सेकंड का, ये आ गया। तो हमारे पास ये डायमेंशन फार्मूला आ गया। इसके आगे वाले डायमेंशन फार्मूले देखो, ये हो गए 6। 7वां डायमेंशन फार्मूला आपका क्या आ गया, फ्रिक्वेंसी क्या आ गया आपका, फ्रिक्वेंसी क्या आ गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड 1/t, टी को ऊपर ले जाओ -1, तो ये म्यू उसका साइन है फ्रिक्वेंसी का। तो मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, m0 L0, तो टी का क्या आ गया -1 आ गया आपका। ऐसे यूनिट क्या आ गया इसका, सेकंड, या हर्ज से इसको मेज़र करते हैं। CGS यूनिट भी सेकंड आ गया, -1 सेकंड, तो हर्ज से आ गया। सरफेस एनर्जी अपान एरिया, एनर्जी का फार्मूला मैंने अभी बताया काइनेटिक एनर्जी का, तो क्या बना m1 L2 T-, पीछे से आप वैल्यू लिख सकते हो इसकी, अगर आप करो तो प्रैक्टिस करनी तो और कर सकते हो। एरिया का L2 कैंसर, L का 0 आ गया, m1 L का 0 आ गया, T-2, ऐसे यूनिट क्या बना, केजी, लेंथ तो है नहीं है, तो टाइम का सेकंड, CGS यूनिट किलोग्राम, तो सेकंड का सेकंड। फोर्स कांस्टेंट क्या आ गया, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला फिर रिपीट हो गया, m1 L1 T-, डिस्प्लेसमेंट का L1 कट गया तो क्या बन गया, m1 L का 0 T-2, फिर सेम यूनिट बन गए, सेम CGS यूनिट बन गए जो ऊपर किए। थ्रस्ट और टेंशन को बोलते हैं फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला m1 L1 T-2, बार बार रिपीट हो रहा है फोर्स का, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्रैमिंग करने की। ऐसे यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है फोर्स का, यहाँ इससे ले लो केजी, मीटर, टाइम, सेकेंड, तो ये सारा आता जाएगा। ये आगे उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका 10 हो गए। 10 के बाद 11वां जो डायमेंशन मामला वो क्या है, वो देखो, स्ट्रेन क्या आ गया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल 1, तो 1 आपको पता है पहले यूनिट लेस होता है, ना तो इसका डायमेंशन है ना ही यूनिट है, नो यूनिट नो डायमेंशन। स्ट्रेन इज़ अ डायमेंशन लेस एज वेल एज यूनिट लेस, ना तो यूनिट है इसका ना डायमेंशन है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का आपको पहले ही बताया, एरिया का L2 ऊपर ले जाओ, -2 हो गया, m1 का m1 आ गया, L1 को -2 से निकाल दो, L-1, T-2 का सेम आ गया। ऐसा यूनिट इसका आप लिख सकते हो बड़े आराम से साथ। रेडियस ऑफ जायरेशन को लिखते हैं डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस का क्या आ गया आपका m0 L1 T-0, मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो लेंथ है, तो क्या आ गया मीटर, CGS सेंटीमीटर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस, मास का m1, डिस्टेंस का L का स्क्वायर, तो m1 L2 T का 0 है, तो ऐसे यूनिट क्या आ गया, केजी आ गया, मीटर का मास का, लेंथ का मीटर स्क्वायर, टाइम का तो है नहीं, CGS भी आ गया। वेव लेंथ, डिस्टेंस का क्या आ गया, लेंथ, मास 0 टाइम 0, लेंथ आ गया, CGS यूनिट क्या आ गया इसका, सेंटीमीटर। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डायमेंशन, 13 डायमेंशन फार्मूले पढ़े। कल के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूले पढ़ेंगे, उन्हें कोशिश करेंगे कि उसे ख़त्म करें। और टिल देन ओके, सी यू, बाय, गुड डे।